फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा प्लीज़ धन्यवाद स्वीकार करें मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो फ्रेंड्स ये है आपकी अगली रीडिंग। ओके, तो मैं आप सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे, हो सकता है आपसे कुछ कुछ पोर्शंस रेजोनेट करें, यानी कि कुछ कुछ हिस्से रेजोनेट करें। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिविटी क्लेम करनी है इस रीडिंग की, इस चैनल की, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है तो अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है तो फ्रेंड्स बिल्कुल भूले नहीं, जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ रही है, जो भी हमारे अफर्मेशंस हमें मिलते हैं उन्हें रीडिंग में डालना ना भूलें। ओके ओके, सो मुझे बहुत सारा, ओ माय गॉड, कार्ड्स खुद से आ रहे हैं माय गॉड, ऐसा ही होता है मेरे साथ अक्सर करके। मुझे सिर्फ अपने एंजल्स को पुकारना होता है और मुझे आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे कार्ड्स मुझे मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लाइंग है। मुझे ओ माय गॉड, सबसे पहली बात तो आप मेरे व्यूअर्स, आप सबसे पहले ये सुन लीजिए कि भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। यूनिवर्स इज इन टोटली इन मैडली इन लव विद यू। भगवान यूनिवर्स आपसे, आप जिन भी आस्था से आते हैं, जिस भी धर्म से आते हैं, आपके भगवान, आपके यूनिवर्स आपसे अनकंडीशनली बहुत 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 प्यार करते हैं। ओ माय गॉड, पहला कार्ड जो ड्रॉप हुआ वही लवर्स का कार्ड था। अमेजिंग, एंड इसमें कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सल लव है, यूनिवर्स का प्यार है आपके लिए। प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्यार को, इस इज़्ज़त को क्लेम करने के लिए। ओके, बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग वो लोग हैं जिनको कम्प्लीटली क्रश किया गया था, यानी दबाया गया था, आपके कॉन्फिडेंस पे वार किया गया था या किया जा रहा है। मे बी बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि आपके कॉन्फिडेंस को, यानी आत्मविश्वास पे प्रहार किया जा रहा है या किया गया था पास्ट में, और आप बार बार उठ के खड़े हुए हैं। आपको धूल में मिलाया गया था। मुझे बहुत ज़्यादा फिनिक्स राइजिंग सुनाई दे रहा है, फिनिक्स राइजिंग। ओ माय गॉड, एक्चुअली लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा सा मुझे अलग तरह से रीडिंग करनी पड़ रही है, मतलब कैंडल लाइट रीडिंग है ये लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, हम कैंडल लाइट रीडिंग करते हैं, क्या बात है। एनीवेज, तो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का प्यार दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आपके लिए। और फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है फिनिक्स राइजिंग मुझे अपने कानों में सुनाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हर तरह से क्रश किया गया, मारा गया, नीचा दिखाया गया। बहुत सारे केसेस में मुझे डोमेस्टिक वायलेंस सुनाई दे रही है, अब्यूज़, कुछ बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया है, कर्स दिया गया है। देखिए, प्लीज़ इनको कर्मा से आप एक हद तक रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी ना सोचें कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है तो मेरे कर्मा ख़राब है। कभी कभी हम और या मेरे पास्ट लाइफ में कोई कर्मा ख़राब है, इन चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आप फिनिक्स हैं। फिनिक्स एक तरीके का पक्षी होता है जो अपनी ही राख से वापस अपने आप को बनाता है और फिर उड़ता है, और जो जो ऊंचा उड़ता है और जो उसका बड़ा साइज़ होता है उसके आगे कोई भी नहीं आ सकता। फिनिक्स राइजिंग, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, राइजिंग राइजिंग। फ्रेंड्स ये है एक कार्ड, मतलब इसको चैरियट कहते हैं। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अपने आप को लाइट वेट रखिएगा फ्रेंड्स। मतलब ये कि बैगेजेस नहीं रखने हैं, पुराने किस्सों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक नया जीवन आ रहा है। आपको धूल में मिलाया गया, राख किया गया, खाक किया गया, और ये जान के किया गया। ये प्ले, ये गेम इसलिए रचा गया जिससे आप कभी खड़े ना हो पाए। आप, ओ माय गॉड, मुझे सुनाई दे रहा है लोग ये चाह रहे थे कि आपकी शादी ना हो, शादी हो गई है तो बच्चे ना हो, और बच्चे भी हो गए हैं तो आप सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। माय गॉड। तो लुक एट द कार्ड्स, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं इसलिए मैं रीशफल करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आपका मुझे बहुत ज़्यादा फिनिक्स राइजिंग सुनाई दे रहा है। एग्जैक्टली बहुत सारे कार्ड्स तो बहुत ही सारे आ रहे हैं। मैं देखती हूँ कौन से रीड करने हैं, कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं। 10 ऑफ wands, एग्जैक्टली। फ्रेंड्स हर तरह से आपके ऊपर प्रहार किए गए हैं। एंड द डेविल, एग्जैक्टली, देयर इज़ वन डेविल इन योर लाइफ।
एक है या ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका लस्ट, जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब चलता है फ्रेंड्स। उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, उनको बहुत पैशन है, उनको ये रहता है कि आप कहीं, हो सकता है आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया हो एज अ गुरु। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों के केसेस में आप टीचर हो, आप गुरु हो, आप मदर, फादर, बड़ा कोई, या इवन एज से लेने देने नहीं बोल रही हूँ मैं उस इंसान की जिसने आपने उनके लिए, आपने उनको हील किया हो सकता है, कुछ सिखाया हो सकता है, आपने अनकंडीशनली सपोर्ट किया होगा, आपने मेडिटेशंस लिए होंगे, हीलिंग्स दी होंगी हर तरह की। एंड ये थैंकलेस इंसान है फ्रेंड्स, इन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया है, भयंकर भयंकर वाले प्रहार हुए हैं आपके ऊपर। ओके और ये जो प्रहार है फ्रेंड्स ना, एग्जैक्टली 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, आपके ऊपर बहुत सारे प्रहार किए गए फ्रेंड्स। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, माय गॉड, आपके ऊपर बहुत सारे प्रहार किए गए, आपके ऊपर हमले हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और एनर्जी, कर्स भेजा गया है आपके ऊपर, स्पेल वर्क हो सकता है। मुझे ये कैंडल्स कुछ ज़्यादा ही चमकती हुई नज़र आ रही हैं, बिल्कुल आपके ऊपर हो सकता है कैंडल मैजिक या ऐसा कुछ किया है, ठीक है। डेथ, आपके लिए डेथ प्लान की जा सकती है, लेकिन यू नो व्हाट, वो कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, जिसको भगवान स्वयं बचाने आते हैं ना, उसका कोई कर ही क्या सकता है, सी मुझे बार बार कंप्लीशन की एनर्जी है फ्रेंड्स। आई डोंट नो, अभी आपको शायद यहाँ से नहीं, तो कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया। इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो कितना दिखाई दे रहा है, ये देखिए, एंजल इज़ ब्लेसिंग यू। एंड उन्होंने आपको, एंजल्स, आपको संपूर्ण यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये देखिए, उन्होंने आपके लिए जो प्लान किया, आई डोंट नो अगर ये दिख रहा है ठीक से, तो आप फिनिक्स राइजिंग, मुझे बार बार राइजिंग सुनाई दे रहा है, एग्जैक्टली जैसे सूर्य उगता है ना। आपको पीछे की कोई भी बात याद नहीं रखनी है, माइंडफुली आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। एग्जैक्टली देखिए, द न्यू बिगिनिंग कार्ड, द फूल कार्ड फ्रेंड्स, आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। ओके आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। ओके दिस इज द टॉप ऑफ द मैसेज, जैसे सूर्य हर रोज़, हर रात के बाद में फिर उगता है, आप भी वैसी ही पर्सनालिटी हैं। ओ माय गॉड, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे कोई मार नहीं सकता, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। नंबर लिखिए फ्रेंड्स, 555, ये एक बहुत पावरफुल नंबर है फ्रेंड्स, ये है चेंज का नंबर। 555, 555, प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में। ये जो नंबर है, अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों को 555 दिखता हो, 888 दिखता हो, 1010 की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है फ्रेंड्स। कंप्लीशन की एनर्जी है, ये देखिए, द वर्ल्ड कार्ड। ओके कंप्लीशन की एनर्जी है फ्रेंड्स। कोई आपको मार नहीं सकता, मतलब अगर कोई ये चाहेगा भी ना, सोचेगा भी ना, तो वो इंसान मूर्ख है, रियली वो इंसान मूर्ख है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। आप अननेसेसरी आपके लिए बहुत हैप्पी फैमिली और हैप्पी सब कुछ होगा। ये जो उन्होंने प्लान किया है ना, कि आपके बच्चे ना हो, आपके बच्चों को तकलीफ़ हो, आपकी लाइफ को तकलीफ़ हो, आपकी फ्यूचर अच्छा ना रहे, ये टाइप के जो भी तरीके के उनके इंटेंशंस रहे हैं, लेकिन कोई आपको झुका ही नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि आप फीनिक्स हो। आपके अंदर वो दम है कि अगर कोई आपको राख भी बना दे, तो आप फिर से वो फिनिक्स राइजिंग, एक वो पक्षी जो अपनी ही राख से वापस अपने आप को बनाता है और ऊंची उड़ान लेता है, आप वो इंसान हो फ्रेंड्स। द जजमेंट इज कमिंग फॉर यू। एक्सीलेंट रीडिंग फ्रेंड्स, मुझे ही जोश आ गया, क्या अच्छी रीडिंग है, क्या लोग हो आप। प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को कभी नीचा या कम मत समझना। कोई भी परेशानी चल रही है, यू डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी परेशानियाँ भगवान की नज़र में हैं, उन्हें दिख रहा है। ये एक रीस्टार्ट जो आपके लिए आ रहा है ना फ्रेंड्स, या ये जो रीस्टार्ट आप कर रहे हो राइट नाउ, या आपने किया है ज़िंदगी में, और मुझे ऐसा दिख रहा है कई बार रीस्टार्ट किया है आपने। लेकिन फ्रेंड्स, एक ही मैं आपको हिदायत दूंगी कि अपने लिए बार बार सेम परेशानी को इनवाइट ना करें। अगर आपको कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना है, प्लान कीजिए और स्टेप लीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए, मतलब हार मत मानिए, क्योंकि हार मानना आपकी किस्मत में नहीं है, ठीक है। आप फिनिक्स हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए फ्रेंड्स। ये शायद आपकी एक परीक्षा थी जो यूनिवर्स ने ली, और आप उसमें नंबर 1 आए हैं।
ठीक है, आपने वो डिस्टिंक्शन से मेरिट में नाम आया है आपका। एक्सीलेंट, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। आप देखेंगे कि जिन्होंने आपके लिए कांटे बिछाए थे, जो भूत उन्होंने आपके ऊपर भेजे ना, वो भूत अब उनके ही सर पे जाके चढ़ के नाचने वाले हैं। आप बहुत जल्दी आप उनका हश्र देखेंगे। और ये जब होगा ना फ्रेंड्स, या हो रहा होगा, तो प्लीज़ इस रीडिंग में आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये अल्टीमेट सत्य है। और ये आप बहुत जल्दी, या तो आप देख रहे हो ये होते हुए, या आप ये देखोगे वेरी सून, बहुत जल्दी। ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एनर्जीज फ्रेंड्स, एक्सीलेंट। आपको कोई नीचे झुका नहीं सकता फ्रेंड्स। अपना प्रोफेशन क्या है आपका, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिनको अपना बिजनेस शुरू करना है, और कोई चाह रहा है कि आप बिजनेस ना करें, क्योंकि आप अपना काम करोगे तो आप इंडिपेंडेंस आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी। हो सकता है आप पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाओ, जॉब से ज़्यादा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा है तो डरिए मत आपके लिए, क्योंकि रीस्टार्ट आ रहा है। तो आप जो भी रीस्टार्ट करोगे, और आप फिनिक्स हो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो फ्रेंड्स। द होल वर्ल्ड का कार्ड है फ्रेंड्स, आपके लिए पूरी दुनिया आएगी मदद करने के लिए। अगर मैं इंसानों की ही बात नहीं कर रही, हर रेल्म से, एनिमल रेल्म, सारे एनिमल्स, सारा एनवायरनमेंट, धरती माता, पंच तत्व, डिवाइन बींग्स, सारे एंजल्स, सारा यूनिवर्स, भगवान, आप जिन भी भगवान जी को मानते हैं, आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप उनके अनुसार प्लीज़ इसे लें। आपको संपूर्ण सपोर्ट डेफिनेटली आ रहा है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आ रहा है। आप फिनिक्स हैं। ठीक है, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम दी फिनिक्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है फ्रेंड्स, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैसेज कीजिए और अपने लिए रीडिंग बुक कीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आप मेरे लिए साथ हीलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। ठीक है, 1 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, महीने भर की, जैसे भी आपको हीलिंग्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उसके लिए आप कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन एकदम फ्री है। आप कंसल्ट करें कि प्रॉब्लम क्या है, आपको स्कैन करके मैं बता सकती हूँ कि आपको कहाँ पे हीलिंग की आवश्यकता है, और उसके अनुसार हीलिंग सेशंस बुक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो हुए कमर्शियल्स। ओके, ऑल राइट। तो फ्रेंड्स आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या करी है, या करेंगे, बट ऐसा ही होता है। जो जितना अच्छा होता है उसके बारे में उतनी ही दुनिया बकवास करती है। तो अगर लोग बकवास कर रहे हैं, या बातें कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, किस्से बना रहे हैं, और यहाँ वहाँ बना बना के अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनको कर लेने दीजिए, क्योंकि उनकी बजने वाली है बैंड। मुझे वो गाना याद आ रहा है फ्रेंड्स, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या थोड़ी वैसे चल जाएगी, मतलब जो भी है, आपका क्या होगा जनाबे आली। अमेजिंग अमेजिंग, इट्स अ वेरी वेरी प्रोमिनेंटली मेरे दिमाग में घुस रहा है ये गाना, बार बार आ रहा है। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। अमेजिंग, बहुत सारे कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। आप लोगों को बिल्कुल भी इमोशंस में, देखिए, इमोशनल मिस्टेक्स नहीं करनी है। इमोशनल मिस्टेक्स के साथ गड़बड़ क्या होती है कि आप, इमोशंस तो बहुत ट्रू होते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब हम फेल होते हैं ना, तो हमें सिर्फ फेलियर ही हमारे सामने होता है। ठीक है, तब हमें एक्चुअली कुछ समय बाद तो हमें ये याद तक नहीं रहता कि ये हमारे साथ गलत हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी जिसकी वजह से हम ये पर्टिकुलर काम नहीं कर पाए, या ये जो भी हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे गिव अप नहीं करिएगा। ठीक है, अगर इमोशनल मिस्टेक्स मत कीजिए। और अगर आप इमोशनल मिस्टेक कर रहे हो ना, अगर आप एक डेलिबरेट डिसीजन ले रहे हो कि हाँ मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी की ये चीज़ इसके लिए छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो फिर आप फ्यूचर में जा कर के तो भी रिग्रेट नहीं करना है कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप एक कोई प्रैक्टिकल डिसीजन भी लेते हो ना, तो वो गलत नहीं होगा, चिंता मत करिए। प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का मतलब किसी का नुकसान करना नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपने मेरा जीवन में है ना बहुत सारा पैसा हो, तो मैं जाके लोगों को मार के उनका पैसा छीन लूँ। ये प्रैक्टिकल होना नहीं है, ये मूर्ख होना है। ठीक है, ये मूर्खता है, और इसकी सज़ा वन डे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आ ही जाएगी। ठीक है, तो बी केयरफुल कि हम क्या चाह रहे हैं और उसको कैसे चाह रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है। ठीक है, बी अ गुड लिसनर।
जवाब देने से पहले उस चीज़ को ढंग से सुनिए कि सामने वाला एक्चुअली क्या कह रहा है। और ये जो आपको बरगलाने वाले लोग आएंगे ना फ्रेंड्स, वो आपको बात करने का मौका कभी नहीं देंगे, ना वो आपको बात करने का मौका देंगे फ्रेंड्स, और ना ही वो आपको भी वो यही सिखाएंगे कि सामने वाले की बात सुनो ही मत, क्योंकि जब तुम सुनोगे तो तुम कन्विंस हो जाओगे। अपनी ही एक रोना गाते रहो गाते रहो गाते रहो, लेकिन फिर इवेंचुअली क्या होता है ऐसे लोगों के साथ दोस्तों, होता ये है कि फिर एक दिन वो आता है जब उनकी कोई नहीं सुन रहा होता है इस दुनिया में। उनकी सिर्फ इसलिए सुनी जाती है कि या तो वो पावरफुल है, एंड जब उनकी पावर ख़त्म होती है तो उनको कुत्ते की तरह, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, हालांकि कुत्ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन वो जो एक मतलब क्या बोला जाए, कुछ मतलब बहुत बुरा हो जाता है फिर उन लोगों के साथ में, ठीक है। क्योंकि सारे ही एनिमल्स बेचारे बहुत ही अच्छे होते हैं ना। मैंने एक दो अपने रीडिंग्स में बेचारे पिग्स की भी एग्जांपल दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ा एटलीस्ट इस कंट्री में गंदे तरीके से रहते हैं ना, वो कीचड़ में रहते हैं इसलिए। बाकी कीचड़ में तो देखिए कमल भी खिलता है, ठीक है, लेकिन कमल में और वो गंदा वाला पिग, यू नो, उसमें डिफरेंस है ना फ्रेंड्स। तो ये वाली चीज़ है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ कप्स, नाइस फ्रेंड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा विचलित हैं। इमोशनली भी अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अच्छा खाओ, अच्छी तरह देखो। जब अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं ना, तो पता है क्या करना चाहिए? सबसे आसान है, बेसिक्स पे आ जाओ। बचपन में जैसे अपन टाइम टेबल बनाते थे, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे तक इतने बजे से इतने बजे तक खेलना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी। बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाओ जब मुश्किल चल रही हो ज़िंदगी में। एंड धीरे धीरे जैसे ही आप अपने उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, धीरे धीरे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, अब लाइफ में सब ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अपना प्लान बनाओ कि आपको आगे बढ़ना कैसे है, आपको करना क्या है। द मोमेंट यू मेक द प्लान एंड स्टार्ट फॉलोइंग, जैसे ही आप अपना प्लान बनाते हो अपना गोल अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, आपके लिए यूनिवर्स चीज़ें रास्ते में बिछा देता है, और आपके साथ वही हो रहा है फ्रेंड्स, वही हो रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में 888 लिखना ना भूलें। 888 की एनर्जी है फ्रेंड्स, 1010 की एनर्जी है। आपके लिए सारी दुनिया चेंज हो रही है फ्रेंड्स, सारी दुनिया चेंज हो रही है, और वो होगी, वो होगी, कोई रोक नहीं सकता। वो है ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोई रोक नहीं सकता आपकी ग्रोथ को, आपकी जो आपने ज़िंदगी में अचीव किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। औकात ही नहीं है उनकी, क्योंकि कर्म तो उन्होंने ही क्रिएट किया है ना फ्रेंड्स। जब उन्होंने इतना गंदा कर्म करा है तो उसको भी वही भोगेंगे। कोई भी इंसान कहीं से भी भाग सकता है, अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। मरने के बाद भी कर्म साथ में चलते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके लिए फ्रेंड्स 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी हर विश फुलफिल होने ही वाली है, कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, आपके लिए सारी दुनिया साथ में आ रही है। चलिए हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट मेरे डियर फिनिक्स व्यूअर्स, क्या बात है फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। वाओ नाइस, एक कार्ड, मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 1 कार्ड इज दिस एंड द अनदर कार्ड इज दिस। ऑसम, आपके लिए कहा जा रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर आ रहा है फ्रेंड्स। परेशान मत होइए, आप फिनिक्स हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल अपने लिए कीजिए, अपने फ़ायदे के लिए कीजिए। एंड लुक फॉर द साइन, आपको इशारा ज़रूर किया जाएगा। आप कौन से टाइम पे कौन सा मूव करें, यानी कि क्या कदम आगे बढ़ाएं, आपको इसके मैसेजेस ज़रूर आएंगे फ्रेंड्स। कोई रोक नहीं सकता, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप फिनिक्स हैं। ओके, क्या बात है फ्रेंड्स। अपने लिए हीलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, मेडिटेशन सेशन भी बुक कीजिए फ्रेंड्स। मेडिटेशन हमेशा हेल्प करता है। 1 दिन 2 दिन की क्लास नहीं होती, मेरी कम से कम 43 डेज़ की क्लास होती है। प्लीज़ ज्वाइन, क्योंकि उसमें आपकी हीलिंग्स होती हैं, चक्रास हीलिंग होती है, ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है।
चाहे तो अपने लिए सिर्फ हीलिंग सेशंस भी बुक कर सकते हैं। हीलिंग सेशंस आर डेफिनेटली जो सिर्फ हीलिंग बुक करते हैं उनमें हीलिंग्स होती हैं, जिसमें आपके सभी चक्रास और आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, ओल्ड मेमोरीज़ हैं जो आपको तंग कर रही हैं, जो बार बार आपके आंखों के सामने आके खड़ी हो जाती हैं, उन सब की क्लींजिंग की जाती है, जिससे वो आपकी ज़िंदगी से, आपके ऑरा से, आपके लाइफ से वो जो बुरे इंसिडेंट्स थे वो चले जा चुके हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को फ्रेश और हैप्पीली कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी, कुछ भी चिंता की बात नहीं है, ओके। तो अगर आपको कोई फ्यूचर की चिंता सता रही है, आपको लग रहा है कि मैं ये काम शुरू तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या नए जॉब के लिए जा रहे हो, या कहीं और ट्रांसफ़र है आपका, या किसी से शादी कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, या जो भी है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि साइन, यूनिवर्स जो आपको सिग्नल दे रहा है उनको फॉलो करें और डरे नहीं, ओके। आपको किसी के साथ में आगे बढ़ना है या आगे नहीं बढ़ना है, कोई भी डिसीजन लेना है, डरना नहीं है, लुक फॉर द साइन, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ही ऐसा नहीं आगे बढ़ना है कि हाँ जो हो रहा है होने दो, हम अंधाधुंध जा रहे हैं अपनी गाड़ी को बिना आप या अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो ना फ्रेंड्स, तो आपको उसमें भी टर्न लेने पड़ते हैं। अगर सामने से कोई आ रहा है तो आपको हॉर्न मतलब कि हॉर्न बजाना होता है, सामने वाले को ये बताना होता है कि भाई मैं राइट में मुड़ने वाला हूँ या मुड़ने वाली हूँ, तो आप उसमें अपनी गाड़ी का इंडिकेटर देते हो, ब्लिंकर बजाते हो, हाथ देते हो, कुछ तो करते हो, राइट, जिससे जिससे सामने वाले को पता चलता है और आप सेफली जाते हो, सेफली आते हो। ज़िंदगी में भी यही रूल होता है फ्रेंड्स, जो हमारे रूल लाइफ में होते हैं। आराम से जाओ, आराम से आओ, सीधे चलो, है ना। और अपने डेस्टिनेशन का ध्यान रखो कि आपको पहुंचना कहाँ है। रास्ते में कोई आपसे लड़ने भी आ गया तो भी लड़ाई वड़ाई कर करा के भी हम वापस वहीं जाना शुरू करते हैं जहाँ हमको पहुंचना होता है, राइट, ओके। फ्रेंड्स, चलिए मैं इस रीडिंग को अब समाप्त करती हूँ, ठीक है। हम आपके लिए यस नो की रीडिंग ले लेते हैं फ्रेंड्स। अपने लिए 2 क्वेश्चन सोचें, एक यस का और एक नो का, ठीक है। एक है आपका पाइल नंबर 1 एंड ये है आपका पाइल नंबर 2, ओके। तो फ्रेंड्स अपने सवाल को पूछें, मेडिटेट करें, ओके। आपके पहले सवाल का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस, ओके। आई डोंट नो इस लाइट में आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्लियर यस है, ओके। चलिए अब आपके लिए दूसरा सवाल पूछिए, ओके। आपके दूसरे सवाल का जवाब है अनलाइकली, ओके। नहीं जैसा, 100% नो नहीं है, लेकिन अनलाइकली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है या मैं इससे मिल लूँ, क्या मिलूँ या नहीं, हाँ या ना, तो अनलाइकली, अभी मत मिलो, ठीक है। मिल लो, बिल्कुल 100% नो नहीं है, मिल लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा। चलिए ये रीडिंग भी समाप्त हो गई और लाइट भी आ गई और फ़ैन भी चल गया, शायद ये मेरी मोमबत्तियाँ बहुत जल्दी बुझ जाएंगी। चलिए हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। यू टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय।